जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इस समय महा उत्सव मुंबई में देखा जा रहा है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखा जा रहा है और स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता विनोद यादव जी के घर पर और गणपति जी की यहां पर स्थापना की गई है। मैं खुद भी दर्शन लेने के लिए पहुंचा हुआ हूं, साथ ही साथ अब इनका इंटरव्यू भी कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देसी भारत पर विनोद भैया। धन्यवाद धर्म जी, और सभी देसी भारत के श्रोतागण से नमस्कार प्रणाम विनोद यादव अभिनेता की तरफ से, और आप सभी को गणपति बप्पा की तरफ से और मेरी तरफ से गणपति बप्पा के लिए दुआएं करूंगा कि ये साल आप सभी का अच्छा जाए। दोस्तों, आपको बताएं कि यूपी में, बिहार में, कई राज्यों में विनोद भैया के व्यवसाय चलते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन सिर्फ एक अभिनय करने का भी इन्हें बहुत ज़्यादा उत्साह है और फिल्मों में काम कर रहे हैं। अब तक कितनी फिल्में हो चुकी हैं? अभी तक एज ए लीड एक्टर में 3 फिल्में कंप्लीट कर चुका हूँ। थोड़ा नाम बताएं तीनों फिल्मों के। 2019 में मैंने एंट्री किया था। सबसे पहले फिल्म मेरी गुंडा रिलीज हुई थी लॉकडाउन से पहले, जो आप लोग के आशीर्वाद से सुपर हिट गई थी। अंजना सिंह उसमें हीरोइन हाँ जी, उसमें अंजना सिंह एक्ट्रेस थी और मुझे उस फिल्म में पहले फिल्म में मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था सिंगापुर में। वाह, क्या बात है। और अभी लॉकडाउन के बाद 2021 में और 22 में मैंने 2 फिल्में कंप्लीट किया, बल और बलिदान और करमपुत्र। जी, करमपुत्र के डायरेक्टर इकबाल वक्स हैं और बल और बलिदान के डायरेक्टर आनंद डी घटराज जी हैं। तो ये दोनों फिल्में कब रिलीज हो रही है? ये अक्टूबर में आएंगी। अक्टूबर में आएंगी जी। दोस्तों, आपको बताएं कि मुंबई स्पेशली आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन जब भी गणेश उत्सव की बात होती है तो आ ही जाते हैं। ये कितना साल है आपने गणेश जी की स्थापना की है? तीसरा साल है। तीसरा साल है जी जी। तो कितना महत्व है गणेश जी का आपके घर में आना? आपकी फैमिली कैसे खुश हो जाती है? कितना मानते हैं आप? मैं मानने के लिए तो मैं कह नहीं सकता, अनलिमिटेड हूँ। और एक गणपति जी की इतनी कृपा है कि मैं दुनिया में कहीं पे रहता हूँ, लेकिन गणपति के टाइम पे मैं अपने आप घर आ जाता हूँ। जैसे मैं पिछले टाइम पे भी लास्ट नाइट आया था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। व्यस्तता के कारण लास्ट नाइट घर आया, क्योंकि गणपति जी को आना था तो सबसे पहले मुझे बुलाया, फिर मैं गणपति जी को लाया। और अतिथि देवो भव, उनका स्वागत है और जितना दिन उनकी मर्जी रहेगी उतना दिन रहेंगे। अच्छा, ये बताएं अब आगामी वो कौन कौन सी फिल्में हैं जहां हम आपको देख पाएंगे? क्या क्या चल रहा है दिमाग में? अभी दोनों फिल्में हमारे सेंसर हो गई हैं और दोनों फिल्में हमारी बिक भी चुकी हैं म्यूजिक कंपनी को। एक फिल्म करमपुत्र है जो अक्टूबर में रिलीज़ होगी और दूसरी फिल्म है बल और बलिदान। तो एक महीने ऊपर नीचे, चाहे पहले वर्ल्ड वाइड पे जो फिल्म बिकी है उसमें चाहे करमपुत्र पहले जा सकती है और या तो बल और बलिदान जा सकती है। अच्छा, बिक भी गई है ये दोनों फिल्में? जी। चलिए, बढ़िया, मतलब पैसा आ गया है जितना लगा था। हाँ, बिजनेस से चलता है। आगामी कौन सी फिल्में हैं जिसको लेके आप शूट करने वाले हैं? इसके बाद आप लोग के आशीर्वाद से, गणपति बाबा से 5 फिल्में हैं कि जो हम 2023 तक कंप्लीट करेंगे। 5 फिल्में? जी 2023। जी। चलिए, ठीक है, आपको बहुत बधाई आपके अग्रसर भविष्य के लिए। हम तो चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आप भी स्टार, सुपरस्टार हो जाएं, बड़ा मज़ा आएगा फिर। स्टार और सुपरस्टार की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छा कला दिखाने की कोशिश करता हूं और करूंगा, क्योंकि कलाकार कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं करता है, स्टार ऑडियंस बनाती है। कला दिखाना कलाकार का काम होता है। अच्छा, नॉर्मली अमूमन देखा गया है कि भाई सिंगर ही स्टार होता है, एक्टर होता है इंडस्ट्री में। आपने भी गाना वाना गाया बीच में, मैं सुना। अभी गा भी रहा हूँ और सिंगर एक कुछ लॉजिक है, सच्चाई भी है। जहाँ तक आपने बोला बहुत 100% सच्चाई है कि सिंगर एक्टर होता है, ऐसा नहीं है। सिंगर को एक्टर बनाया गया है कि इंडस्ट्री में ऑडियंस उसका 2-3 वजह है। पहला रीज़न है कि जो भोजपुरी के बजट पे फिल्में बनती हैं उसमें रोज़ फिल्में बनना और रिकवरी होना बड़ा मुश्किल होता है। कोई एक हाइप अगर बड़ी फिल्में बनती है तो उसको रिकवरी करना आसान होता है, लेकिन एक नॉर्मल फिल्म अगर हम बनाते हैं तो म्यूजिक कंपनी उतना पैसा आपको नहीं दे सकती। और एक आर्टिस्ट अगर कोई हीरो बन गया
हम बन गए, आप बन गए, कोई भी बन जाता है। तो एक बार जब उस हीरो बनने के बाद में उसको बार बार पर्दे पे आने की कोशिश करता है, तो और एक फिल्म मिल जाती है, दूसरे फिल्म में वेट करना पड़ता है। तो जब तक दूसरी फिल्म मिल नहीं जाती तब तक वो आर्टिस्ट क्या करते थे कि कुछ सिंगर थे जो एज ए एक्टिंग की और ऑडियंस ने पसंद किया, तो बीच में उन्होंने एल्बम करना शुरू कर दी कि जब तक दूसरी फिल्म ही नहीं कंप्लीट मिलती है या नहीं बन पा रही है तब तक मैं एल्बम करूँगा। तो अब एज ए खेसारी जी, एज ए पवन जी, एज ए मनोज जी, एज ए दिनेश जी, मैं स्टार की बात करता हूँ, कल्लू जी, जितने भी चिंटू जी, सभी जितने लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो एल्बम एक हीरो के बाद में हीरो को फेस को एज एल्बम में भी लोग देखने लगे कि अच्छा वही हीरो का गाना आया है, वही हीरो का गाना आया है। तो एक एल्बम का ट्रेंड चल गया। तो अब फिल्में गैपिंग होने की वजह से, उनको काम कम मिलने की वजह से बार बार वो एल्बम रिपीट करने लगे, और जिसकी वजह से वो गाने एक ट्रेंडिंग बन गया कि जो सिंगर है वही एक्टर है। और म्यूजिक कंपनी को फ़ायदा क्या हो गया, अगर इसको एज ए हीरो का गाना गाते हैं तो मैं इनको बार बार एल्बम लूँगा तो मेरी कंपनी चलेगी। तो वो म्यूजिक कंपनी ने सिंगर को एज एक्टर प्रेजेंट अधिक से अधिक किया, और इसलिए सिंगर और एक्टर बन के आज बैठे हैं। तो फिर क्या गाना अभी है याद, कोई गाकर सुना सकते हैं? बिल्कुल गा के सुनाइए, जरा सुनाइए, देखें भाई। ढेर दिन पे आइल बनी रात ब सुहाना, ढेर दिन पे आइल बनी रात ब सुहाना, अपनी मर्दवा के करे लुमाना, हम तो तहरा ले छुट्टी लेके हम तो यही काम से, सुनिए सैया चुमा लिहिना आराम से, डर लागे पहिला बेरी मोहब्बत के नाम से। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लिखा किसने है गाना? आपके इंडस्ट्री के जो सबसे अच्छे राइटर मैं बोलूँगा, और सभी के लिए लिखते हैं, और सभी के लिए आज तक गाना लिख चुके हैं। कृष्णा बेदर्जी जी ने गाना लिखा है। कृष्णा बेदर्जी जी ने लिखा है। तो ये गाना बनकर तैयार है? गाना मैं डब भी कर चुका हूँ, जल्द अब कमिंग सुने गाना आने वाला है। म्यूजिक किसने दिया इसका? और कृष्णा बेदर्जी जी ने म्यूजिक भी दिया है, और राइटर भी वही हैं। तो आपने सीखा ये गाना गाना कि बचपन से ऐसे, या नहीं, फिर मैंने अभी पिछले 6 मंथ मैंने क्लास किया गाने का? जी, सिंगिंग क्लास किया। कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हाई स्कूल या 12th में आप मैथ या बायोलॉजी का सब्जेक्ट में ट्यूशन लेते हैं, वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्टर अगर आपको काम करना है तो जो सब्जेक्ट में मांगता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैंने 3 फिल्में किया, 4 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सिंगर को जो वरीयता मिलती थी वो सच्चाई है, और उसके लिए हम भी काम करने की कोशिश किए हैं। अब जहाँ तक सफलता मिलेगी वो बप्पा के हाथ में है। बिल्कुल, और बप्पा ही, अब बप्पा के साथ साथ जनता जनार्दन भी है यहाँ पर, जो निर्धारित करेगी कि आपकी आवाज़ उन्हें कितना ज़्यादा भाती है। अच्छा भैया देखिए, जब आवाज़ की बात आई और दुनिया की बात आ रही है, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया था, एक एक्ट्रेस हैं सुदीक्षा झा, सुदीक्षा झा नाम की एक एक्ट्रेस है, और उसका इंटरव्यू मैंने किया। इंटरव्यू तो बवाल हुआ, और मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं थे, लेकिन बाद में मेरे एक राज भाई हैं, पीआरओ हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, तो पत्रकार भी हैं वो, उन्होंने मुझे बोला यार काफ़ी कमेंट्स उधर आए, जाकर देखो। मैंने गया देखा, तो मैंने देखा वहाँ विनोद यादव का इंटरव्यू लो, विनोद यादव का इंटरव्यू लो, विनोद यादव इतना 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 विनोद यादव, मतलब अभी तक विनोद यादव का नाम गूंज नहीं रहा था, कहीं बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, ठीक है, और जिसको वायरल बोलते वो नहीं था। लेकिन अचानक से इस इंटरव्यू में विनोद यादव कहाँ से इतना ज़्यादा वायरल हो गया? मेरे को लगता है 800-900 कमेंट आए, जिसमें से 600-700 तो विनोद यादव के नाम है कमेंट में। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, कमेंट ऑडियंस है, 3 साल से इंडस्ट्री में, 4 साल से काम कर रहा हूँ, और गाने भी, एल्बम भी आए, और प्लस फिल्में भी आई और बनी रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग के आशीर्वाद से, और मीडिया के लोग सभी लोग भी जानते हैं, और इंडस्ट्री में भी सभी लोग प्यार और आशीर्वाद देते ही रहते हैं। जो हमारे फॉलोअर्स होंगे या जो हमको आज पसंद करते होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा। बिकॉज एक रीज़न था कि जिनका आपने नाम लिया वो भी मेरे फिल्म में, दोनों फिल्मों में कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। आपकी फिल्मों में काम किया? जी। अच्छा, कौन सी फिल्म है? बल और बलिदान और कर्मपुत्र में दोनों में काम किया। इसमें दोनों में हीरोइन वही है? हाँ, तो उन्होंने काम किया, तो इस वजह से आदमी लगा होगा कि उनका नाम, उनका भी नाम आना चाहिए, उनका भी इंटरव्यू, एक ऑडियंस है, फैन फॉलोअर है, उसके ले लिया होगा, उससे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बाकी ये कि ओके। तो लेकिन सुदीक्षा झा जो हैं, जिन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, हो सकता है क्योंकि एक इवेंट था, बहुत भीड़ थी, आनंद फानन में मैंने भी इंटरव्यू किया, हो सकता है आपके फिल्म का नाम लेना भूल गई हूँ, आपका नाम लेना भूल गई हूँ, क्योंकि दिनेश लाल यादव जी के साथ भी उन्होंने 2 फिल्में की हैं, उनका भी नाम उन्होंने नहीं लिया। तो क्या लगता है आपके फैंस को इस तरह से क्या इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना चाहिए?
फैंस को देखिए ओरिजिनलिटी नहीं पता है, वैसे सच्चाई कौन आदमी क्यों भूला, क्या भूला, या गुस्सा हुआ, नाराज़ हुआ। फैंस कभी ये नहीं बोलेंगे कि उनका कीजिए, हमारा मत कीजिए, और हमारे लिए कीजिए। और किसी के हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नाम लेंगे तो हमारी फिल्म चलेगी, हमारी फिल्म बनेगी, या उनके नाम लेने से फिल्म बना हुआ है। एक पूरी फिल्म में करेक्टर है और एक आर्टिस्ट हैं, तो सबका वेलकम एज ए आर्टिस्ट है। और उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे उस फिल्म में काम किए, सुशील सिंह काम किए, और संजय पांडे जी ने काम किया, सोनू पांडे ने काम किया, ब्रिजेश त्रिपाठी, बहुत से इस इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट ने काम किया। तो हम उनसे सीखते हैं, बात समझिए। अगर हमारे में कोई कमियाँ रहे तो हम दोबारा रिपीट करके सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि जिसको जो कुछ भूल गया होगा, हम जैसे सीनियरों से या हमसे बड़े सीनियरों से सीखने की ज़रूरत है। और इसमें ना हमें कोई सिखवा, ना शिकायत, ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब सुदीक्षा को आपसे सीखने की ज़रूरत है। जिसको मैंने किसी को नाम नहीं लिया कि जिसको भूल हो गई, अगर हम जैसे हमारी भूल होती है, हम संजय पांडे सर से सीखते हैं, हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, सुशील सिंह से सीखते हैं, जिनके साथ हमने काम किया, 2 फिल्में किया। ब्रिजेश त्रिपाठी जी जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट इंडस्ट्री के हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। तो जो भूलते हैं अपने सीनियर से सीखना चाहिए। हम सीनियर तो हमसे सीखिए, हमसे बड़े सीनियर उनसे सीखिए, किसी से भी सीखिए। लेकिन अगर आपको कोई भूल हुई है तो सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि आरोप तो ये भी लग रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई विनोद जी जो हैं वो तो कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अपने बच्चों को बोल दिया होगा धड़ाधड़ कमेंट, इतने सारे कमेंट अचानक कैसे कोई। अच्छा बताइए, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज चलाने वाला बंदा जो उस लेवल पे होगा, क्या ये छोटी हरकतें काम करेगा? अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहा होगा तो क्या उसके लोगों की कमी होगी? क्या उसे लोग जानते नहीं होंगे? या यूनिवर्सिटी और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पे एक आर्टिस्ट की है, एक कला की बात है। उनको तो ये नहीं पता ना कि फिल्म कौन बनी, कौन गई। और भाई ऑडियंस किसी की भी हो सकती है। खेसारी जी के इंटरव्यू देखिए, 200 लोग गाली देते हैं, पवन जी देखिए 400 लोग गाली देते हैं। तो गाली लोग दिलवाते थोड़ी हैं। आपके मन के राजा कुछ भी कर सकते हैं, वो भी अपने मन के राजा कुछ भी कर सकते हैं, हमें भी कोई गाली दे सकता है। नहीं, लेकिन फैंस तो आपके हैं ना, आप उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। आप कहेंगे तो शायद बात फैन किसी जैसे कि मेरा सवाल ये, बहुत सारे कमेंट, सुदीक्षा का नाम आपके साथ जोड़ा गया जी, कि अपने पति को भूल गई क्या, विनोद यादव को भूल गई। फिर कभी कभी एक डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित, उनके साथ जुड़ने लग गया कि ये वो। उसके बाद धर्म दुबे को पड़ गई, धर्म दुबे का नाम जुड़ने लग गया। कुछ महाशयों ने तो ये भी लिखा है मेरे को कि भाई धर्म दुबे जी अपने विनोद यादव जीजा जी को भूल गए क्या। देखिए मतलब इसको माइंड करने की जरूरत है। ये एंटरटेनमेंट है, एक बार जो हमारा एक इंडस्ट्री है, एक मनोरंजन का एक साधन है, और मनोरंजन में हर तरह के लोग बात करते हैं। अगर ये एजुकेशन इंडस्ट्री में इस तरह से कोई बात नहीं करेगा, वहाँ पर टॉपिक बात करेगा एग्जाम हुआ कि नहीं, प्रैक्टिकल हुए कि नहीं, एडमिशन हुए कि नहीं, एग्जाम फॉर्म आया कि नहीं। ये मनोरंजन है, मनोरंजन में हंसी मजाक उल्टा सीधा ऊपर सब कुछ है, किसी कोई कुछ बोल सकता है। एक मनोरंजन, हम भी तो हंसा ही रहे, रुला ही रहे। मनोरंजन है, मतलब कोई भी एक मनोरंजन, एक फैन उनको लग रहा है कि उनसे लेने पे मजा आएगा, उनके बात करने पे मजा आएगा, उनको टिप्स देने में मजा आएगा। तो हमको इसको माइंड करने की जरूरत नहीं। अगर हम माइंड करते कि अच्छा बताइए, आज पहला इंटरव्यू आप ले रहे हैं, और ये पहला इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, उस बवाल के बाद पहला इंटरव्यू सबसे पहले मैं आपको ही दे रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या कहीं लाइव आया क्या, किसी फेसबुक पे पोस्ट डाला क्या, या इंस्टाग्राम पे लाइव किसी बोला क्या कि इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, मैं किसी कुछ कहा, और आपने खुद आप उनका इंटरव्यू लिए, किसी का भी लिए, और आप मुझसे ले रहे हैं। उस बात का रिपीट मैं कर रहा हूँ। ऑडियंस को कोई नहीं पकड़ सकता, ना खेसारी जी पकड़ सकते, ना ही आप पवन जी पकड़ सकते, ना ही मैं ना पकड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, एक एक्ट्रेस है, उसके भी नेचर पर उछाला है कीचड़ टाइप में, उन्हें आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये तो अब संख्या इनकी बढ़ती जाएगी, आप क्या कहेंगे उन अच्छा बताइए, मेरी बात समझिए। एक इंटरव्यू में कोई भी चीज़ है, अगर आप इस घर को जानते हैं, जिस घर से गुजर रहे हैं और जानते हैं विनोद यादव का घर है, आप बोलते हैं मैं घर को जानता ही नहीं, यार नहीं बोलते, पहचानते ही नहीं, आगे आप निकल गए, तो मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा धर्म दुबे जी मेरा घर, आप इधर वापस आ जाइए, मेरा राइट तो है नहीं वहाँ पर। तो जो रहता फैलाया वो समेटेगा, हम समेटेंगे उसको। गलती आपकी तो सुधारेंगे हम कि मैं करेक्ट हूँ, गलती आपका करेक्ट मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी ऑडियंस अगर आपको गलत बोले तो दोबारा आपको करेक्ट करना चाहिए ना, कि कोई चीज़ हमने गलती की है, दोबारा गलती है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात है, या भूल गए, या तो कौन करेगा करेक्ट? जिसने गलती किया हो, जिसको आपको लग रहा हो जिसके एंगल से गलती हुआ है। हम अपने मुँह से किसी का नाम, मैं धर्म दुबे गलती दूंगा ना, मैं दुनिया की गलती दूंगा। जिसने गलती है उसको करेक्ट, उसका काम करना, मेरा काम करेक्ट करना नहीं है ना। मैं ऑडियंस को बोलने गया कि मेरे लिए बोलिए, मैं तो अभी तक आपके आप बोल रहे हैं, मैं अभी कमेंट भी नहीं देखा हूँ पूरा। सच्चाई ये है कि मैं वीडियो देखा था बट कमेंट नहीं देखा था कि उसमें क्या नाम है, कमेंट क्या क्या नहीं, कि उतना फुर्सत अपने पास होती है। रात को खुद ही 10 बजे पहुँचा हूँ मुंबई, फिर जाके पप्पा जी को लाया, सुबह से पूजा पाठ में लगा हूँ। आपने आया कि चलो ठीक है, स्वागत है। जब मैं आता हूँ मुंबई, एक धन्यवाद दूंगा कि बार बार जब भी मैं आता हूँ तब मुझे कुछ न कुछ इंटरव्यू लेते रहते हैं, और इंडस्ट्री में सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगा। और मैं यही बोलूँगा, सभी से अपील करूँगा, इंडस्ट्री जितने आर्टिस्ट हैं, कोई गलती अपने से किसी कोई करता है तो खुद से उसे करेक्ट करना चाहिए।
बिल्कुल। तो ये विनोद यादव हैं जिनका आप लगातार नाम लिख रहे थे, उनका इंटरव्यू करिए मैंने करा, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है और आपने बहुत सारी बातें सुन भी ली हैं। अब इस इंटरव्यू के बाद आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ लिखना चाहते हैं, ये भी आप गौर फरमाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको लिखने के लिए आप कुछ भी लिख देते हैं, पर लिखने के पहले 20 बार सोचिए। क्या है कि वो सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे लोग देते हैं, सुदीक्षा के घर वाले भी देख रहे होंगे, मेरे भी घर वाले देख रहे होंगे, इनके भी परिवार हैं, वो भी देख रहे होंगे, और आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। और हाँ, आपने एक बात लिखी कि धर्म दुबे के जीजा विनोद यादव, हाँ हैं, मैं इनकी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ, अगले साल राखी भी बनवाऊंगा। अब इसके बाद आप क्या लिखना चाहते हैं, इसके बाद भी आप लिखेंगे क्या ऐसे उल्टी सीधे, बताइए, इनसे पूछिए, इनके बाद लिखेंगे ये? नहीं, मैं सभी से अपील करूंगा, किसी के लिए कुछ गलत मत लिखिए। मेरे जितने फैंस हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी अच्छाई करते हैं और मेरी बड़ाई करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। एक जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अपने इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ रिस्पेक्टेड पत्रकार हैं, और सबकी इज्जत कीजिए। कोई आर्टिस्ट भी अगर गलती किया तो उसको गलती के लिए बोलिए कि दोबारा आपको ऐसे नहीं ऐसा बोलना चाहिए, गाली गलौज ये उल्टी सीधी बात करना ना हमको अच्छा लगता है, ना आप सभी को अच्छा लगेगा। मैं रिस्पेक्ट देना जानता हूँ, आप लोग भी रिस्पेक्ट दीजिए, मैं रिक्वेस्ट है आप सभी से। लेकिन कोई गलती करता है तो वो करेक्ट खुद करेगा, टाइम पे आज नहीं गलती कल सीखेगा, गलती करके इंसान सीखता है। उसके लिए आप लोग बिल्कुल किसी को गाली गलौज ना दीजिए, ये गलत है। और मैं आपके साथ हूँ, आप मेरी ऑडियंस हैं और आपने मुझे आगे बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे करेक्ट है ना, आप लोग भी अपने आप को करेक्ट कीजिए जी। थैंक यू। मतलब समझदार को इशारा काफी है। जिसकी गलती है ना कहते कहते आपने उस तक पहुंचा दिया। तो ये है विनोद यादव जी, आगामी 5 फिल्में हैं और जिसकी शूटिंग अभी शुरू होनी है, 2 फिल्में हैं, वो भी झट से रिलीज होने वाली हैं। और इन्होंने जिस तरफ इशारा किया है, अगर वो समझ गई हैं तो गलती सुधारें, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है। जाते जाते तमाम दर्शक हैं, क्या कुछ कहेंगे अपने एक्टिंग को लेकर अपनी आने वाली फिल्मों को? मैं सभी जितने मेरे भोजपुरी दर्शक हैं, मैं विनोद यादव की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी फिल्म जैसे गुंडा को आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया इंडस्ट्री में, ऐसे मेरी बल और बलिदान और करमपुत्र अक्टूबर में और नवंबर में, दोनों महीने में दोनों फिल्में हमारी रिलीज़ हो रही हैं। तो आप लोग ऐसे आशीर्वाद दीजिए और जल्द विनोद यादव आपको 5 फिल्में लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं और एक नए नए प्रोजेक्ट के साथ मिलता रहूँगा। और ऐसे प्यारा सा आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए और मैं देसी भारत पे ऐसे अच्छे अच्छे इंटरव्यू आप लोग को देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हाँ, गलत बातें मत लिखिए, आपको शोभा नहीं देता। नमस्कार।